In the first video, we have started resources and their types, and we learned about the meaning of resources. What were the meaning of resources? Today, we are going to learn the aesthetic and ethical values of resources. Now, what do you mean by aesthetic? Aesthetic means concerned with the beauty, something which is beautiful. Aesthetic means which is concerned with the beauty of something, and ethical means which is good, whose value is good. So the resources are divided into two parts: aesthetic and ethical. Let's start. Excuse me. Mountains, waterfalls and beautiful landscapes are resources because we enjoy their beauty. मैंने आपको जैसे बताया एस्थेटिक का मतलब होता है जो खूबसूरती से जुड़ा हुआ हो. तो कह रहे हैं माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, झरने, पहाड़ और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं क्योंकि हम इनकी खूबसूरती को एंजॉय करते हैं. जहाँ ये चीज़ें मौजूद हैं वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, वो उसकी वैल्यूज़ बना सकते हैं, उसको पर्यटक स्थल बना सकते हैं, लोग घूमने जा सकते हैं और कोई भी देश या राज्य उससे कमा सकता है. तो ये भी एक रिसोर्स का हिस्सा है. दे हैव एस्थेटिक वैल्यू, उनमें क्या होती है? एस्थेटिक वैल्यूज होती हैं. रिसोर्सेज सच एज लैंड, एयर, वाटर आर एसेंशियल फॉर लाइफ. अब जैसे ज़मीन है, हवा है, पानी है, ये जो चीज़ें हैं ये ब्यूटीफुल, इनको ब्यूटीफुल के कैटेगरी में नहीं डाला गया है, इनको ज़रूरत के अनुसार रखा गया है. ये हमारे जीवन के लिए हमारी ज़रूरत है. इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पोल्यूशन. इन चीज़ों को हम पल्यूट ना करें, गंदा ना करें, ख़राब ना करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है. सो लॉज हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. तो अलग अलग धाराएं बनी हुई हैं, अलग अलग कानून बने हुए हैं ताकि हम हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, हम उसे ख़राब ना करें, पल्यूट ना करें. Such laws have been attached legal values to the resources, और उनको legal values दी गई हैं. Similarly, our flora and fauna has to be protected from indiscriminate cutting of trees and killing of wildlife. Here flora means जो पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ हो, और fauna means जो जानवरों की कैटेगरी से जुड़ा हुआ है. तो क्या बोल रहे हैं? Similarly, our flora and fauna has to be protected from indiscriminate cutting of trees and killing of wildlife. Indiscriminate का मतलब होता है ज़रूरत के खिलाफ. हम पेड़ पौधे काट सकते हैं, जानवरों को भी मारा जाता है अपने खाने के अनुसार, उस हिसाब से उन्हें मारा जाता है. लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी अगर पेड़ों को काटा जाए, जानवरों को मारा जाए, तो उसके लिए भी कानून बने हुए हैं कि आप उसे ऐसा नहीं कर सकते. These resources have ethical values. इनके अपने एक ethical values होते हैं. Now we learn types of resources. कितने प्रकार के होते हैं resources? Resources can be classified as natural, प्राकृतिक, human, हम इंसान, and man-made resources, और इंसानों द्वारा बने गए resources. हमने इससे पहले पढ़े हैं कि हम इंसान भी एक resource का हिस्सा हैं और इंसानों ने जो चीज़ें बनाई हैं वो भी resources के हिस्से हैं. हमने रिसोर्सेज की मीनिंग क्या पढ़ी थी? याद कीजिए. रिसोर्सेज की मीनिंग है अगर कोई वस्तु हमारे इंसानों के उपयोग के लिए अगर हो, उपयोगी हो, तो वो हमें रिसोर्सेज कहलाती हैं हमारे लाइफ में. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब बायोटिक और अबायोटिक. ओरिजिन मतलब उसकी पैदाइश के हिसाब से, वो बायोटिक है, नेचुरल है, या अबायोटिक है, अननेचुरल मतलब जो जिसमें लाइफ न हो. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब ख़त्म होने के हिसाब से देखा जाए तो रिन्यूएबल, जिससे हम रिन्यू कर सकते हैं, वापस नया बना सकते हैं, एंड नॉन रिन्यूएबल, जो एक बार ख़त्म हो जाए दोबारा नहीं बनाया जा सकता. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एक्चुअल, पोटेंशियल, स्टॉक एंड रिजर्व्स. अब इन चारों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में.